जितने भी युवा एक जगह हो जाए, इकट्ठा हो जाए, एक ताकत बन के मुफ्त लड़ाई लड़े रोजगार की। चिराग पासवान अगर तेजस्वी यादव के साथ अगर आते हैं तो कुछ विकसित होगा? एकदम होगा। देखिए जिस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं, जिस तरह का अभी तेजस्वी यादव का ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह का अभी तेजस्वी मैं हो गया, 14 करोड़ की जनता है उनके साथ है, वो घबराते नहीं है। ठीक है, घबराए तो उनके पिता भी नहीं है ना तेजस्वी यादव। जब लालू यादव नहीं डरे तो तेजस्वी यादव कैसे डर सकते हैं? इसी के डेट में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हमको कोई जुमलेबाजी नहीं चाहिए, किसी का जुमला नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको विकास चाहिए। दोनों गठबंधन में अगर बन जाए तो देखिए तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, एक युवा लड़का है जो बिहार के बारे में सोच रहा है, तो एक मौका उसको क्यों नहीं दिया जाए? नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं सीकेटीवी इंडिया। एक बार फिर से लालू यादव ने तंज कसा है मोदी जी पर। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उनका परिवार नहीं है, वो हिंदू नहीं है। जब परिवार की अगर बात आती है तो उन्होंने कहा है जो भारत है वो भारत के जितने लोग हैं वो हमारे हैं। एक तरफ से आरजेडी की जो प्रवक्ता है उन्होंने भी गाली दिया है, लगभग बता दें आपको स्मृति ईरानी को X करके उन्होंने गाली दिया। हमारे साथ कुछ जनता है, हम लोगों से बातचीत करेंगे क्या इस पे कहाँ तक सही है। चिराग पासवान का भी कुछ रिजल्ट निकल कर आ रहा है, कई जगह प्रोग्राम में चिराग पासवान नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे, चिराग पासवान कई जगह नजर नहीं आ रहे हैं तो क्या बीजेपी छोड़कर आरजेडी को आएंगे क्या? देखिए हमारा जहाँ तक सोच है, हम बिहारी हैं, ठीक है, और ये बिहारी ये तय करता है कि केंद्र में कौन बैठेगा। अच्छा। ये बिहारी तय करता है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि जितना युवा है, ठीक है, जितने युवा राजनीति में जो लोग उतरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो सब एक मंच होके, जैसे ये 5 मुट्ठी है, ये 5 उंगली है, अगर बंद होता है तब एक ताकत बनता है। जितने भी युवा एक जगह हो जाए, इकट्ठा हो जाए, एक ताकत बन के मुफ्त लड़ाई लड़े रोजगार के लिए, विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ये सबसे बड़ी लड़ाई है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे हिंदुस्तान में। इसके लड़ाई लड़ने के लिए सारे युवाओं को एक होना पड़ेगा और एक होके ये लड़ाई जो है ये इसको लड़ना होगा। कैसे कह रहे हैं लड़ाई लड़ना होगा? एक तरफ से बीजेपी जो है वो कह रही है 400 की पार होगा। देखिए हम जहाँ तक बचपन से आज तक देखते आ रहे हैं, इतने हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय ये है मोदी जी हैं कि इन्होंने इलेक्शन से पहले खुद अपने आप को विजय बना लिया। अच्छा। ठीक है, ये 400 पार का नारा लगा लिए। आज तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं सत्ता में, मनमोहन सिंह रहे हैं, ठीक है, गुजराल रहे, इंदिरा गांधी रहे, राजीव गांधी रहे, बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे। कभी ऐसा सुने कि 400 पार या 200 पार या 300 पार का कभी सुने होंगे? तो ये ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री के खुद अपना दावा ठोक लेते हैं, तो इलेक्शन ही क्यों करवाना है भाई? इलेक्शन मत करवाइए। हिटलर शाही वाला आप कीजिए ना, सत्ता एकदम बंद कीजिए। आप इलेक्शन में इतना पैसा खर्च होता है, पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बनाता है कि हिंदुस्तान जितना इलेक्शन में खर्च करता है, चाहे वो विज्ञापन पे हो, चाहे वो टी शर्ट पे हो, चाहे वो झंडा पे हो, चाहे वो टोपी पे हो, ठीक ना, इतना खर्च करता है। अगर उसी पैसे को किसी इंडस्ट्री में लगा दिया जाए, किसी रोड पे लगा दिया जाए, तो हमारे देश का विकास बहुत सर चढ़ के बोलेगा। लेकिन आप तो इलेक्शन में रिकॉर्ड बनाता है पूरा हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इलेक्शन में यहाँ खर्च किया जाता है। तो क्या लगता है चिराग पासवान अगर तेजस्वी यादव के साथ अगर आते हैं तो कुछ विकसित होगा? एकदम होगा। देखिए जिस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं, जिस तरह का अभी तेजस्वी यादव का ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह का अभी तेजस्वी मैं हो गया पूरा बिहार, ठीक है, उस विषय में अगर चिराग पसंद आता है, मैं हो गया आप कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो प्रवक्ता है, जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि रैली में नजर ही नहीं आ रहे थे लोग, आधा लोग तो गायब थे। ये हम नहीं कहेंगे, ये आपका मीडिया कहेगा, ये आपका मीडिया दिखाएगा। अच्छा। कि जिस तरह का ये ऐतिहासिक गांधी मैदान है, जिस तरह का गांधी मैदान जिस तरह का भरा हुआ था, सैलाब था, उस तरह का रोड पटना का टोटल रोड जाम था, गांधी सेतु पुल जाम था। एक तरफ से बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि जो झुंड थी वो झुंड नहीं थी, सिर्फ बस लगा हुआ था, लोग कहाँ आए थे? देखिए हम अगर बोलिएगा तो आपके माध्यम पर, आपके चैनल के माध्यम पर कुछ वीडियो भी पेश कर देंगे, दिखा देंगे कि सैलाब था गांधी मैदान में, ठीक है। और ये पैसों वाली सैलाब नहीं थी, ये मोहब्बत वाली सैलाब थी। जिस तरह से 10 तारीख से अपने राज्यों में तेजस्वी यादव घूम रहे थे, जिस तरह से अपने क्षेत्र में घूम रहे थे, बिहार के हर क्षेत्र में, तो युवाओं के साथ महिलाओं के साथ बुजुर्ग के साथ बच्चों का ये सैलाब देखने को, मोहब्बत देखने को, कि अपने नेता को, अपने जो इनके खड़े जो उतर रहे हैं उनको एक झलक पाने के लिए लोग तरस रहे थे, भीड़ लग रहा था, सैलाब था वो। एक तरफ से इधर से तेजस्वी यादव रैली करते हैं, मोदी जी का भी रैली चल रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं तेजस्वी यादव घबराए हुए तो नहीं है ना? देखिए तेजस्वी यादव कभी घबराए नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि बिहार की जनता 14 करोड़ की जनता है उनके साथ है, वो घबराते नहीं है, ठीक है। घबराए तो उनके पिता भी नहीं है ना तेजस्वी यादव। जब लालू यादव नहीं डरे तो तेजस्वी यादव कैसे डर सकते हैं? जब लालू यादव नहीं डरे हैं, जब नहीं झुके हैं, तो तेजस्वी यादव कैसे डर सकते हैं? ठीक है, हमको भाई अभी के डेट में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हमको कोई जुमलेबाजी नहीं चाहिए, किसी का जुमला नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको विकास चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, उसी पे वोट होगा। और जो खड़े उतरे हैं, जो बिहार के दिल में जो राज कर रहे हैं, और हर राज्य के मंत्री को यही
तेजस्वी यादव सीखना चाहिए कि रोजगार कैसे दिया जाता है, ठीक है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को भी सीखना चाहिए कि रोजगार कैसे दिया जाता है। खाली जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा मैडम। अच्छा, आरजेडी की एक महिला है जो प्रवक्ता है वहाँ की, स्मृति ईरानी पे उन्होंने गलत शब्द बोला है, ट्रिपल एक्स, भतार चोर, इस तरीके का वर्ड उन्होंने यूज किया है, कहाँ तक सही है? देखिए, जहां तक अब राजनीति का बात है तो राजनीति एक नए मोड़ पे जा रही है, एक नए दौर पे जा रही है, ठीक है। इस तरह का टिप्पणी करना किसी भी पार्टी के लिए इस तरह का टिप्पणी करना, अब जहां तक हमको उचित लग रहा है कि ये बहुत अब दूसरी दिशा में राजनीति जा रही है। इस तरह का टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि महिलाएं एक महिला होके अपमान कर रही है, तो हमारे देश का राजनीति किधर जा रहा है मैडम। इस तरह का टिप्पणी ना करे कोई भी तो ज्यादा अच्छा है। अगली बार आप किनको देखना चाहते हैं, कहाँ तेजस्वी यादव या चिराग पासवान? देखिए मैडम, अभी दोनों गठबंधन में अगर बन जाए तो देखिए, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, एक युवा लड़का है जो बिहार के बारे में सोच रहा है, तो एक मौका उसको क्यों नहीं दिया जाए? तेज रफ्तार की बात कर रहे हैं, लेकिन इधर से बीजेपी के जो सम्राट चौधरी है वो कह रहे हैं हम उनको खिलौना अभी देंगे, बाकी है। ठीक है, सम्राट चौधरी उनके नजर में बड़े हैं, वो तेजस्वी यादव बच्ची हैं, वाकई में बच्चे हैं। सम्राट चौधरी उम्र में बड़े हैं, ठीक है, लेकिन राजनीति में जहां तक सोचा जाए तो राजनीति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं तेजस्वी यादव। एक तरफ से नीतीश कुमार लंदन जा रहे हैं कुछ विकसित के लिए, तो क्या लग रहा है, लंदन जा रहे हैं विकसित के लिए या फिर अपना इलाज के लिए जा रहे हैं? कुछ बातें जो है सामने निकल कर आ रही है। अब देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, ये तो अंदरूनी बात उनकी है कि इलाज के लिए जा रहे हैं कि कुछ विकास लाने के लिए हमारे लिए जा रहे हैं, ताकि मोदी जी भी बहुत यात्रा कर चुके हैं। मोदी जी भी पूरा लमसम हमको लगता है कि जितना भी कंट्री है सारे कंट्री घूम चुके हैं वो, ठीक है। तो अब इनकी बारी है, अब नीतीश कुमार को घूमने का मौका मिल रहा है। सभा हो रही थी, मोदी जी की सभा हो रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि अब भाइयों बहनों हाथ उठाकर एक बार कहो। उन्होंने हाथ भी उठाया, लेकिन उन्होंने एक बार ये भी कहा कि अब पहले मैं चला गया था इधर से उधर, लेकिन अब मैं यही हूँ, तो हमारा काम तेजी से बढ़ना चाहिए। तो क्या लगता है? देखिए, नीतीश जी का जहाँ तक बात है ना, तो उसका मोदी जी का कोई प्रवक्ता और कोई कैंडिडेट उनका गारंटी नहीं दे सकता कि नीतीश जी कब पलटेंगे, ठीक है। नीतीश जी का कोई गारंटी नहीं दे सकता है, क्या कि देखिए, इसमें गुमराह किया गया है बिहार की जनता को, ठीक है। इसमें गुमराह किया बिहार की जनता को, बिहार की जनता गुमराह, बिहार की जनता आज की डेट में पूरे राज्य में सबसे पिछड़ा राज्य घोषित हो गया है। सबसे पिछड़ा राज्य, यहाँ से राजनीति शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है, लेकिन क्या पता क्या हो गया सारे नेताओं को कि कोई डेवलपमेंट का काम हमारे बिहार में नहीं है, ठीक है। नीतीश कुमार भी सुशासन बाबू हैं, ऐसे बात नहीं है नीतीश बाबू सुशासन बाबू नहीं है, लेकिन सुशासन के साथ साथ अगर इंडस्ट्री ले आते हैं, जिस तरह से उन्हीं के शासन में, उन्हीं के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हमारे बिहारी को बाहर में लात जूता पड़ता है। तमिलनाडु के लोग बोलते हैं कि बिहारी गंदे नाले के कीड़े हैं, उन्हीं के शासन में वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो एक्शन नहीं लेते हैं। वो हमारे राजा ना है, जनता उनको चुन के वहाँ बैठाया कि भाई आप हमारे बारे में सोचिएगा, अब वो नहीं सोच रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे। मुख्यमंत्री किनको देखना चाहते हैं, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी या फिर तेजस्वी यादव आएंगे? देख, तेजस्वी यादव तय है। अच्छा, तेजस्वी यादव तय है, हाँ, तेजस्वी। हम चाहेंगे कि अगर आप चाह रहे हैं तो किनको, मतलब क्या काम किया उन्होंने? काम क्या किया उन्होंने? काम तो इतना बड़ा कर दिया मैडम कि वो इतिहास रच दिया, ठीक है। वो बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा चल रही है कि उन्होंने इतिहास लिख दिया है। सरकार में ना होते हुए भी इतना बड़ा कदम उठाए हैं, ड्यूटी सीएम बनने के बाद इतना बड़ा कदम जो उठाए थे, ये पहला कदम चलाए थे कि रोजगार देंगे, उसमें खड़े उतरे हैं वो, ठीक है। लोगों के दिल में जगह बन चुका है। और ऐसे एक पहले ड्यूटी सीएम ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, सारे राज्यों का दरवाजा खोल दिया है, ठीक है। जो यूपी से लोग आ रहे थे, एमपी से लोग आ रहे थे, गुजरात से लोग आ रहे थे नौकरी पाने के लिए, ठीक है, सारे राज्य का दरवाजा खोल दिया है। तो हर जगह, हर राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उनको सीखना चाहिए तेजस्वी यादव से कि भाई कब तक आदमी बेरोजगारी में रहेगा। इस बार लोकसभा में आप आएंगे तेजस्वी यादव? इस बार लोकसभा में तेजस्वी यादव आप आएंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिहार की जनता उनके साथ है, बिहार का प्यार उनके साथ है, क्यों नहीं आएंगे भाई? एकदम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? मौका तो सबको मिलना चाहिए ना भाई। मौका तो दे लिए हम लोग इनको भी, एक मतलब मौका उनको भी। राजस्थान, एक तमिलनाडु, ठीक है। आप एमपी का चुनाव लड़े, आप विधायक का चुनाव लड़े, आप संसद का चुनाव लड़े, आप काम करे ना करे, 5 साल पे चेंज। आज देखिए कितना विकसित है वो राज्य कितना विकसित, आज देख लीजिए आप। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी रैली पे रैली कर रहे हैं, तेजस्वी यादव में भी रैली पे रैली कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि इस बार हम अगर देखना चाहते हैं तो सिर्फ तेजस्वी यादव को, चिराग पासवान भी अगर आ जाते हैं तो बेहतर होगा, कुछ और बेहतर होगा। आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में? कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।